गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन एवं स्वागत है स्टूडेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम में। आज बायोलॉजी का एक टॉपिक लेके चले, बहुत मोस्ट टू मोस्ट है और जिसमें बायोलॉजी से संबंधित जो भी टॉपिक हैं उनकी यूनिटें पढ़ेंगे। जैसे कि पूछी जाती है कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है, फैट की वसा की इकाई क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है, इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। वृक्क की इकाई क्या होती है, तो जो भी जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। यूनिटों की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे, इकाई क्या होती है और इकाइयों की ही चर्चा करेंगे। इकाइयों की बात की जाए, जैसे जैसे अलग अलग टॉपिक हैं उन सभी की एक इकाइयाँ होती हैं। अगर इकाइयाँ ही मिलके, इकाई का मतलब होता है मोनो, और मोनो मिलके डाई बनते हैं और डाई मिलके बनते हैं जाके पॉली, और पॉली बनके ही किसी एक का निर्माण होता है जाके। जैसे कि बात की जाए कार्बोहाइड्रेट की, अगर बात की जाए किसकी बात की जाए, कार्बोहाइड्रेट के लिए सबसे मोस्ट टू मोस्ट जो इकाई है, कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई होती है सैकेराइड इकाई होती है। कौन सी इकाई होती है? सैकेराइड। सैकेराइड ही जब मिलते जाके एक या एक से अधिक सैकेराइड मिलते जाके तब बनते जाके मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड मिलकर मोनोसैकेराइड से मोनोसैकेराइड मिलेगा, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड से डाइसैकेराइड मिलती जाके तो इसका निर्माण होता है पॉलीसैकेराइड का। इसी प्रकार से अगर ये पूछ दी जाए कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है लाडले, तो प्रोटीन की इकाई प्यारे बच्चों बताएंगे तो प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो अम्ल होती है। क्या होती है? प्रोटीन की इकाई लाडले होती है अमीनो अम्ल होती है, अमीनो अम्ल होती है। और अमीनो अम्ल ही मिलके क्या बनाते हैं, क्या बनाते जाके प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो अम्ल ही मिलके जाके क्या बनाते हैं। अगर यहाँ पे ये भी पूछ दिया जाए कि सैकेराइड जो सैकेराइड होती है, सैकेराइड और सैकेराइड के मध्य जो बॉन्ड बनता जाके, ये वाला जो बंध बनता जाके, तो वो क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक ही बॉन्ड मिला के सैकेराइड और सैकेराइड को जोड़कर एक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायक इकाई कौन सी होती है? सैकेराइड और सैकेराइड। सैकेराइड और सैकेराइड को ऐड कौन सा बंध बनाता है? तो सैकेराइड और सैकेराइड को जोड़ने वाला बंध होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अमीनो अम्लों की भी बात किया कर ले, इसी प्रकार से अमीनो अम्ल और अमीनो अम्ल को भी जोड़ने वाला एक बॉन्ड होता है। अमीनो अम्ल और अमीनो अम्ल को भी जोड़ता जाके उस बॉन्ड को भी याद रख लेना। तो वो बॉन्ड कौन सा होता है? तो आपको याद रहना चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बंध होता है। कौन सा? पेप्टाइड बंध होता है। पेप्टाइड बॉन्ड ही मिला के क्या करता जाके अमीनो अम्ल और अमीनो अम्ल के बीच में बंध बना के अमीनो अम्ल को जोड़ देता है और जिससे कि एक प्रोटीन का निर्माण होता है कि ठीक है। इसी प्रकार से आगे बात की जाए तो तुम्हारी वसा की बात की जाए, किसकी बात की जाए? फैट की बात करते हैं। तो फैट किसके, फैट की इकाई क्या होती है? फैट की मोनोमर यूनिट क्या होती है? फैट की जो मोनोमर यूनिट होती है वो बसीय अम्ल होती है। कौन सी अम्ल होती है? बसीय अम्ल। अब बसीय अम्ल क्या करते हैं कि बसीय अम्ल और बसीय अम्ल भी मिलके जाके इसका निर्माण करते हैं। बसीय अम्ल और बसीय अम्ल मिलके जाके फैट का निर्माण करते हैं। और बसीय अम्ल और बसीय अम्ल को मिलाने वाली जो यूनिट होती है उसे हम एस्टर बंध कहते हैं। कौन सा बंध कहते हैं? एस्टर बंध ही मिला के जाके किसका निर्माण करता जाके फैट का निर्माण करते हैं। एस्टर बंध फैटी एसिड और फैटी एसिड को जोड़ के किसका निर्माण बनाती है? बस फैट का निर्माण करती हैं। अमीनो एसिड और अमीनो एसिड मिलके पेप्टाइड बॉन्ड के साथ मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं साथियों। और सैकेराइड मिलके जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो किसका निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। अगर ये पूछी जाए कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी होती है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाइयों की बात की जाए तो वर्गीकरण की आधारभूत जो इकाई होती है वो होती है जाति। कौन सी होती है? जाति। और अगर वर्गीकरण की सबसे बड़ी जब इकाई पूछ दी जाए, बड़ी इकाई पूछ दी जाए तो बड़ी इकाई क्या होती है? बड़ी इकाई की अगर बात की जाए तो आप पहले उत्तर देंगे जगत, जगत ना मिले तो संघ। क्या देंगे? जगत ना मिले तो संघ देंगे। या ऐसे हम किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं? किंगडम। और किंगडम नहीं मिलेगा तो उत्तर क्या देंगे? फाइलम। तो इन दोनों में देखना क्या मिलता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। देखो सबसे छोटी पूछी जाए वर्गीकरण की इकाई कौन सी होगी? जाति होगी। सबसे बड़ी कौन सी होगी? तो किंगडम होगी। किंगडम की बात कौन सी होगी? फाइलम। फाइलम जिसे संघ कहते हैं। इसके बाद अगर तुमसे पूछी जाए मस्तिष्क की कौन सी इकाई होती है, मस्तिष्क की बात की जाए कि ब्रेन के अंदर जो होती है, ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन में न्यूरॉन और न्यूरॉन मिलके ही एक ब्रेन का निर्माण करते हैं। और न्यूरॉन में जब ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होता है जिससे कि मेमोरी तेज होती है। और मेमोरी क्या होती है? मेमोरी की इकाई क्या होती है? एक प्रकार की न्यूरॉन होती है। तो जो न्यूरॉन सेल होती हैं तो
मस्तिष्क में कौन सी सेल होती है, और मस्तिष्क की जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, न्यूरॉन इकाई होती है। मस्तिष्क की कौन सी इकाई होती है लाडले, न्यूरॉन इकाई होती है। ये चीज समझ में आ रही होगी कि नहीं। अगर इसी की बात की जाए, वृक्क की बात की जाए लाडले, किसकी बात की जाए, वृक्क की बात की जाए, किडनी, तो किडनी की इकाई कौन सी होती है, किडनी की इकाई की बात की जाए, किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन। कौन सी इकाई होती है, किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या करती है, एक किडनी के अंदर 1 से 1.5 लाख नेफ्रॉन होती हैं, और यही जाके क्या फिल्टर करती हैं, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती हैं, नेफ्रॉन करती हैं। वृक्क जो नेफ्रॉन होती है वृक्क के अंदर होती है, और ये क्या करती है, प्यूरिफिकेशन करती है। इसके आगे की और बात की जाए, जैसे कि और भी है इकाइयाँ, उनको भी जानते हैं इसी के साथ में। जैसे कि तुमसे पूछा जाए कि वंशागत की आधारभूत इकाई क्या है, तो वंशागत की आधारभूत इकाई क्या बताएंगे आप। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंशागत की आधारभूत इकाई क्या है, तो वंशागत की आधारभूत इकाई क्या होती है, जीन होती है। क्या होती है, जीन होती है। वंशागत की आधारभूत इकाई लाडले क्या होती है, जीन होती है। क्या होती है, जीन होती है। अगर तुमसे पूछा जाए उत्परिवर्तन की इकाई क्या होती है, उत्परिवर्तन जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन की अगर इकाई पूछ दी जाए, किसकी पूछ दी जाए, उत्परिवर्तन की इकाई क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो उत्परिवर्तन को जो कराने में सहायक होती है म्यूटाजन होती है। क्या होती है, म्यूटाजन होती है। क्या होती है, म्यूटाजन होती है। म्यूटाजन की क्या करती है, इकाई होती है, और जो म्यूटेशन में सहायक होती है। तो उत्परिवर्तन की इकाई क्या होती है, म्यूटाजन होती है। वंशागत की इकाई क्या होती है, जीन होती है। अगर और भी देख लीजिए, म्यूटाजन जो शब्द है, जीन शब्द किसने दिया था, मैंने पिछली लेक्चर में कंप्लीट किया था कि जॉनसन साहब ने ही जीन शब्द दिया था। जीन शब्द किसने दिया था, जॉनसन साहब ने ही दिया था। ठीक है, तो वृक्क की भी चर्चाएं की, जिसमें से सबसे मोस्ट था कि वर्गीकरण की सबसे आधारभूत इकाई कौन सी, बार बार पूछा जाने वाला यूपी कैडेट आईसीआर बीएचयू का क्वेश्चन है, तो आप उत्तर देंगे जाति। वंशागत की क्या नाम, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, संघ होती थी, मैंने चर्चाएं की थी। ठीक है, तो ये चीजें थी। वंशागत की इकाई क्या है, आधारभूत इकाई है। वंशागत की आधारभूत इकाई क्या होती है, जीन होती है। क्या होती है, जीन। और उत्परिवर्तन की इकाई क्या होती है, म्यूटेशन। कुछ ये इकाइयां थी जो मैंने आज आपके सामने पेश की हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको ऐसे फैक्ट के साथ मिलते रहेंगे।